हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कलीसिया आप सभी को जय मसीह के। आइए हर एक जन इस शाम के समय में परमेश्वर के निकट आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, हर तरह से रखवाली निगहबानी किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो हमारे आगे आगे चलता, जो हमारी अंग संग रहता, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने हमारे जीवन के तमाम बंधनों को तोड़ा और हमें जीवन में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को भरा, अपनी दया को दिखाया। परमेश्वर ने हम सबके जीवन में सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। सभी जन जहाँ कहीं सभी इस समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड है। एक एक जन आज जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे मार्गों को सीधा करता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे दिन भर अगुवाई किया, प्रभु ने संभाल के रखा, हर हानि नुकसान से बचाया, कहीं भी आने जाने मार्गों में प्रभु ने हमारी अगुवाई किया। कलीसिया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद सभी जन वो परमेश्वर आज परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या कार्य किया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो गुड न्यूज़ मिला, जो आप प्रमोटेड किए गए हैं, जो आपको ऑफर लेटर मिला है, जो आज आप बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस हुए हैं, जो आज आप कोर्ट केस से आज़ाद हुए हैं, उस सब भलाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर। लंबे समय से वो एरर आ रही थी, वो काम जो थे वो रुके हुए थे, पर परमेश्वर के जलाल से वो आज आपके जीवन में पूरा हुआ। उस सारे कामों के लिए, सारी आशीषों और बरकतों के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु कहते हुए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सभी जन कहे परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए। परमेश्वर जो आप हर समय मुझे संभालते हैं, जो हर रोज आप मेरे बोझ को उठा लेते हैं और परमेश्वर आप मुझे हल्का कर देते हैं, कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अपनी शांति से भरा, सभी जन कहे परमेश्वर पिता मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। उस जलाली परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, सरेंडर करें। अपना आत्मा, प्राण, शरीर, अपना रूह, जिस्म, जान सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, पूर्ण रीति से समर्पण करें और कहे परमेश्वर पिता मैं अपने देह को आपके हाथों में देता हूँ, क्योंकि मैं आपके अपने जीवन में आपके बड़े कामों को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर पिता, मैं चाहती हूँ परमेश्वर पिता कि आप मुझे चलाएं और जो आप मेरे जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को बहाना चाहते हैं। जब कहे परमेश्वर पिता मैं अपनी देह को आपके हाथ में दे दूंगा, तब कहे परमेश्वर पिता मैं प्रभु जी आपके अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो जाऊंगा, तब मैं आपके अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करने वाली हो जाऊंगी। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, सब कुछ उसके हाथों में सरेंडर करें। सताव के दिनों में भी परमेश्वर ने रखवाली किया, वो संकट से आपको निकाल लाया। हालेलुया। हर तरह के उतार चढ़ाव में परमेश्वर ने आपके लिए मार्गों को सीधा किया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। वो जब आपके खिलाफ सभी थे तो परमेश्वर ने आपको अपनी शांति दिया। जब आपका कोई सहारा नहीं था, परमेश्वर ने आपको सहारा दिया, क्योंकि वह हमारा बड़ा सहारा है, वह हमारा बड़ा सहायक है और हमारे आगे आगे चलता है और हमारे मार्गों को सीधा करता है और हमारे लिए बेस्ट इंतजाम करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। हो सकता है आज भी आपके जीवन में कई हिस्सों में देरी हो रहा है, कई हिस्सों में आज भी आप सताव को महसूस कर रहे हैं, कई हिस्सों में आज भी आप बहुत असुरक्षित है। हालेलुया। बहुत सारी परिस्थितियां आज भी असंभव है। आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड, धन्यवाद यीशु। आज भी आपके जीवन में श्राप काम करे, वो पाप है। परमेश्वर के वचन जब हम यिर्मयाह 30 अध्याय उसके 12 वचन में देखते तो प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, यहोवा यूं कहता है तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए ना पट्टी ना मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वह तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। हालेलुया। जब आप कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया गलती करते, गुनाह कर देते, तो परमेश्वर भी फिर आपको क्या करते हैं, वो आपके जीवन में हालेलुया एक परमेश्वर की ओर से जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, वो परमेश्वर कहते हैं कि तेरे लिए कोई औषधि नहीं, तेरे लिए कोई मलहम नहीं, कोई पट्टी नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़का है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आप पर दया की, उसने आपको उस अंधकार के जीवन से निकाला। जब आप इधर उधर भटक रहे थे, जब अंधकार में खो गए थे, जब आप गलत कामों में थे, तो परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की।
फिर आप उसी कामों में चले जाते हैं, फिर आप अपना मन फिराते हैं, फिर आपके ऊपर परमेश्वर दया करते हैं। और क्या है कि आप अपने वो पुराने मनुष्य तत्व को दोबारा से अपने जीवन में क्या करते हैं, उसे उत्पन्न कर लेते हैं। हालेलुया। किसी ना किसी कारण से आप क्या करते हैं, आप खुद ही ठोकर, अपने जीवन के लिए आप खुद ही ठोकर का कारण बन रहे हैं। आपके साथ सब भलाई कर रहे हैं, आपके साथ पास्टर भलाई कर रहे हैं, आपके साथ आपके प्रियजन भलाई कर रहे हैं, पर आपके जो अंदर का जो मनुष्य है वो जा ही नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया। आपके जीवन में जो पाप है वो बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप जो है वह वो क्या करता है, अभिलाषा होकर के वो यानी कि छोटा पाप करते हो, फिर आप बड़ा, फिर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, फिर आप छोटा और करते हैं, फिर आप सोचते हो चलो कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा परमेश्वर से, फिर आप छोटा पाप करते हो, फिर आप क्या करते हो, फिर आप माफ़ी मांगते हो और फिर आप बड़ा पाप करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए आज ही आपको पाप से मन फिराना है ताकि आप परमेश्वर के क्रोध में ना आ सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए तो अय्यूब कहता है कि परमेश्वर तू मुझे घायल करता है और तू ही मेरे मरहम पे पट्टी को बांधता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जी। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जीवन में ये सारी डिस्टर्बेंस को आते हुए देखते हैं तो वह अड़े और खड़े रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं। और बहुत ही कम लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर जब उनके जीवन में दया करते हैं तो वो फिर उसी अनुग्रह में बने रहते हैं, उसी परमेश्वर की दया में बने रहते हैं। और ज़्यादा लोग इस में आते हैं कि जो बार बार गलती करते हैं, बार बार गुनाह, बार बार पाप करते हैं और फिर क्या होता है, फिर वह और ज़्यादा पाप में धंसते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पर हमारे परमेश्वर ने उस मृत्यु के ऊपर जय पाई है। इसलिए परमेश्वर का वचन मैंने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, और हमारे परमेश्वर ने उस मृत्यु के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। और आज आपको भी परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सरेंडर करना है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं यिर्मयाह 31 उसके 11 तो वहाँ पर लिखा, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। हालेलुया। इज़राइल को परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर छुड़ा लिया है। वो सारे पाप से, वो सारे अंधकार से, वो सारे गुनाह के जीवन से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है। और जब इसी के 10 वचन में देखते तो लिखा, हे जाति जाति के लोगों यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो। कहो, जिसने इज़राइलियों को तित्र बित्र किया था वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। सभी जन कहे आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर वफादार है। वो आपकी रक्षा करना चाहता है, वो आपको छुड़ा लेना चाहता है। आज यदि आप अपना मन फिरा रहे हैं और पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर अपनी देह को, अपनी आत्मा प्राण को, तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है। वो आपको जाति जाति से और हर तरह के लोगों से वो आपको छुड़ाएगा। जो इधर उधर भटके हुए हैं उन्हें भी परमेश्वर छुड़ा लेगा। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे चरवाहा अपने झुंड की क्या करता है, वह रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर कहते हैं कि वह हमें भी छुड़ा लेगा, वह हमें भी इकट्ठा करेगा, वह हमें भी बचा लेगा। इसलिए आज ही अपना मुंह खोले और अंगीकार करें, कहे परमेश्वर पिता, मैं दोबारा से इस पाप के जीवन में नहीं जाना चाहता, मैं दोबारा से परमेश्वर इस गलतियों के जीवन में नहीं जाना चाहता। आज मुझे अपने फजल से भर दीजिए, आज मुझे अपनी दया से भर दीजिए, आपकी करुणा की दृष्टि मेरे जीवन में हो जाए प्रेमी पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। एक एक जन अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पूर्ण रीति से सरेंडर करे। वो हमारा परमेश्वर जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेता है और हमारे आगे आगे चलता है, हर तरह के पाप से परमेश्वर हमें निकाला। आइए हम सब मिल के परमेश्वर के सम्मुख आते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना निवेदन रखेंगे। और आज आपको अंगीकार करना कि परमेश्वर, मैं कभी भी पाप में ना जाऊं, मैं कभी भी श्रापों में ना जाऊं, मैं कभी गुनाह के जीवन में ना जाऊं, मैं कभी पाप में ना जाऊं। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका वचन कहता है कि आप मेरी रक्षा एक चरवाहे के मानिंद करेंगे, आप मुझे इकट्ठा करके रखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो गलत कामों में, गलत चीज़ों में, गलत चीज़ें देखते हैं, गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर पिता 2 नंबर का काम कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, हर एक गलत रिश्तों से डिस्कनेक्ट कीजिए। जो लिव इन में रहते हैं परमेश्वर पिता आज डिस्कनेक्ट हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से, आज यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए।
जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां जाए आपके जीवन से, सारा अंधकार आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके लिए रास्तों को सीधा करे, सीधा करे, सीधा करे। जो रास्ते अभी भी टेढ़े यीशु के नाम से सीधे हो जाए, यीशु के नाम से रास्ते सीधे हो जाए। जो दरवाजे बंद है, जो रास्ते बंद है, यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। पाप से आजाद हो जाए, गुनाहों के जीवन से आजाद हो जाए। सारा अंधकार यीशु के नाम से जाता रहे, सारा अंधकार यीशु नासरी के नाम से जाता रहे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो लोग बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आईसीयू से बाहर है यीशु के सामर्थ्य नाम से, यहाँ कोमा से बाहर है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी छोड़ के जाए, ब्लड के शुगर से आजाद हो जाए। हर तरह का बोन मैरो आज यीशु के नाम से बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। जो शरीरों के अंग नहीं बने यीशु के नाम से बनने पाए, बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो अंग नहीं है, जो बॉडी पार्ट नहीं है, यीशु के नाम से बन जाए, यीशु नासरी के नाम से बन जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। देख नहीं पा रहे देखने लगे, जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो बोल नहीं पा रहे, जो बंद जुबान है यीशु के नाम से खुल जाए। गले की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। फूड पाइप में प्रॉब्लम बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए। जो हार्ट में छेद है यीशु के नाम से भर जाए। नसों के खिंचाव आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। जो शोल्डर में पेन है, जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो रुपए पैसा ले लिया लौटा नहीं रहे, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते, परमेश्वर उनसे बात कीजिए, उद्धार कीजिए उनका। और जो पैसे लिए वो लौटा के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो लौटा के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हर एक शैतान का मुंह बंद हो जाए, बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी शर्मिंदगियां हट जाए, टाल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारी शर्मिंदगियां यीशु के नाम से जाती रहे, सारी नाम रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। थैंक यू जीसस। जो लेडीज आज भी शर्मिंदगी में यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो खाया पिया लगता नहीं यीशु के नाम से लगने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम से लगने लगे। आपके अनजाल के ऊपर आज ब्लेसिंग है, आशीष है परमेश्वर की। आपके घर को ब्लेस करते, घर के एक कोने को ब्लेस करते, एक दीवार को ब्लेस करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके घर के गेट को, एंट्रेंस गेट को, एक एक चीज को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। पूरे राशन को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर में जो लगातार परमेश्वर की बात जो रहे, उनके घर में कभी किसी बली वस्तु की घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। सारी घटियों को आज पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, इनकी दुकानें चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर दुकान को ब्लेस करते, हर बिजनेस को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक एक बिजनेस के स्टेशन को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक कारोबार को ब्लेस करते, जिनके पास जॉब नहीं, बेस्ट जॉब परमेश्वर उन्हें देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। थैंक यू जीसस। रुकी प्रमोशन यीशु के नाम से होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर इतना बेस्ट करने वाले आप है, सारे मार्गों को खोले और बेस्ट करके दीजिए। आज आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सारे पाप के जीवन से आज आजाद कीजिए परमेश्वर, छुटकारा दीजिए। जो कैद से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो झूठे केस में फंसाए गए यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम आज हल हो जाए, आज हल हो जाए। इमिग्रेशन में लगी फाइल जो अभी तक ओपन नहीं हुई, यीशु के नाम से ओपन हो। और वीजा की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी बीमारियों आज यीशु के नाम से श्रापित हो जाए, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से श्रापित हो जाए। हालेलुया। सारी दर्द जो सर से लेके पैरों के तले तक छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे, धन्यवाद करते प्रेमी पिता। आपका आगमन नजदीक है, एक तैयार करे, उसके निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जानकारी सके आमीन। आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूलें। परमेश्वर के भवन के लिए, हालेलुया, उसकी सारी ज़रूरतों के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर की प्रार्थना सभाओं के लिए, राशन की सेवा के लिए, टेंट की सेवा के लिए, साउंड की सेवा के लिए, जनरेटर के लिए लगातार अपने बीजों को बोना ना भूलें, ताकि हमारे परमेश्वर को कोई किसी तरह का काम नहीं रुकना चाहिए। बड़ी मीटिंग्स में किसी तरह की कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए। इस तरह से कलीसिया बोझ के साथ परमेश्वर के राज में लगातार बने रहें। हालेलुया। तो जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग पानी का बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके बताएं। टीम आपको बताएगी कि कब
आपने परमेश्वर की हज़ूरी में पहुंचना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो बैप्टिज्म सर्विस होगी। तो आपने उस बैप्टिज्म सर्विस के लिए पहुंचना है जिन्होंने अपने नाम पानी के बैप्टिज्म के लिए लिखवाए हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च में उनकी ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए लगातार भी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।